आपकी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? जामवाल ने कहा महाराज हो तो सब अच्छा हुआ, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई में लड़ने का मजा नहीं आया। इतने दिन की लड़ाई हुई रावण के साथ में, लेकिन मजा नहीं आया, कोई बराबर का अच्छा लड़ने वाला नहीं मिला। तो एक बार आपकी मेरी हो जाए, भगवान का लोग क्या कहेंगे कि कई वीडियो बना दी। अभी सब राजनीति को सिद्ध चल रहा था है, और अभी अब आपस में लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो भगवान ने उसको कहा भैया देखो तुम इंतजार करो, अगले अवतार में तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। तब से अब तक वो इंतजार कर रहा था। आज भगवान ने उस मनोरथ को पूर्ण किया। 27 दिन तक लड़ाई हुई, 27 दिन तक, सुबह से शाम तक लड़ते रहना। जो हाथ में आ जाए उससे लड़ना, फ्री स्टाइल में भी चलना। कभी वो भगवान तुम्हारे, कभी भगवान तुम्हारे, और सुबह से शाम तक वो पसीना पसीना होगा। 27वें दिन जाने के बाद भैया उसको एकदम समझ में आया कि इतने शक्तिशाली तो भगवान ही, बाकी और कोई मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता है। पहचान क्या भगवान? भगवान ने कहा अरे भले हमको इस मणि के लिए यहाँ आना पड़ा। ठीक है महाराज, ये मणि तो आप ले जाओ, लेकिन एक रत्न और मेरे पास, कन्या रत्न। मेरी एक लड़की है, उस लड़की को आप कन्या रत्न भी ले जाओ और ये रत्न उसके साथ में, इसको दहेज फोड़ दो, उसके रूप में आप इसको ले लो। अब भगवान ले आए। सोचो भालू की लड़की कैसी होगी, रिचड़ी होगी ना, जैसे उसकी माँ होगी, जैसे उसके पिताजी होंगे वैसे। लेकिन क्या करें, वेट चढ़ेगी उसमें, वेट चढ़ा दे तो लेना ही, लेके जाने पड़े। अब लेके आए, बताओ कैसे मुंह दिखाया होगा उसका, कैसी हालत हुई होगी। भगवान तो सर्वसमर्थ। आचार्य चरण क्या कहते हैं? प्रभु सर्वसमर्थ। भगवान सर्वसमर्थ है। उसको कह दिया भैया देख तू अपना किसी को मुंह दिखाना मत, एक कक्ष में उसको बंद कर, और जो आए, रमन रहती जो है ना मथुरा, वहां के जो महाराज थे पहले महाराज, जिन्होंने काशनी कलाप, उस काशनी कलाप में ये कथा है, ऐसा वर्णन किया कि भगवान ने उसको उस कक्ष में बंद कर दिया। उसके बाद उसको कहा कि देख जो तेरा मुंह देखने के लिए आए उसको कहना आधा पुण्य में छोड़ो, तुम्हारा जो पुण्य है वो यहाँ छोड़ो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा ये स्वरूप सब बदल जाए। सबने कहा भगवान को, लाड़ी को मुंह तो दिखा, तेरे पक्षी जो है मुंह नहीं दिखा रहे। कहा भाई वो जो थे वो करो तो बात बनेगी। फिर सब लोगों ने ऐसा किया, तो वो भी अत्यंत सुंदर हो गया। जामवंत कृष्ण कृपा से संभव हुआ। अब सभा में उस सत्राजित को बुलाया तो भैया क्योंकि अकेले में जाके लेते तो बात बनेगी नहीं, समाज में सबको मालूम पड़ना चाहिए जो इसने विद्या कलंक लगाया। तो भाद्रपद महीने की जो चौथ होती है ना, गणेश चतुर्थी, उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। चांद देखते हैं तो झूठी बदनामी होती। अब पहले तो ऐसा था कि किसी को चांद देखने नहीं देते,
कंकड़ फेंके जाते हैं, वो सारी वास्ता है। तो धीरे धीरे वो बंद हो गया। भगवान से भी एक बार ऐसा चांद दिख गया था, उसके कारण ऐसी बदनामी हुई। चोरी नहीं की थी लेकिन फिर भी चोरी का इल्जाम आया। तो भगवान ने उस समय उस सतराजित को बुलाया और बुला करके सबके सामने ये मणि दी, भैया ये सारी घटना घटी और उसकी साक्षी ये जाम्बवती है। इसको साथ में लाया, इसके पिताजी साथ में दिया। अब सतराजित मणि लेकर के अपने घर आया और वहां आने के बाद मन में सोचने लगा, द्वारिका में रहना, मैंने ये काम किया है, अब तो किसी न किसी चक्कर में राजा है, कुछ न कुछ। तो उसने कुछ लोगों को बात कही कि मेरी बेटी है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का विवाह, ये झंझट खत्म हो जाएगी, नहीं तो हमेशा मन में रहेगा इतना नहीं बने, बस वो ऐसा चलता रहेगा तो कभी न कभी के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी कन्या जो सत्यभामा थी, उस सत्यभामा का प्रस्ताव भगवान ने कर दिया। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, जाम्बवती के साथ विवाह का सिलसिला चल गया। अब भैया वो मणि सतराजित के पास है लेकिन उसको धार नहीं दी। शतधनवा, उस शतधनवा के मन में आया कि इतने नोट छापने की मुश्किल, इतना सोना रोज निकलता फिर अपन तो उसका भी उसके प्रति आकर्षण, एकदम ऐसा अट्रैक्शन था। उसने मौका देख करके, भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए हुए थे और उसी बीच में मौका देखकर उसने सतराजित को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये सब काम पैसे के लिए, किसी को मारना, किसी का कुछ करना, किसी का ऐसा कुछ करना, ये सब बातें सब कुल मिला करके पैसे के लिए मार दिया और वो मणि लेकर के भाग गया। सत्यभामा को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के साथ में कैसा हो, ये घटना घटी। तुरंत भगवान के पास पहुंची बात मेरे पिताजी का, भगवान वापस आए। शतधनवा बड़ा चालाक, उसने चालाकी करके और वो मणि अक्रूर जी के पास रखा।